तो अभी तक हमने देखा था कि लीन भी ऑक्शन के लिए आ गया था, जिसे देखते ही सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे और कहने लगे थे कि इससे केयरफुल रहने में ही भलाई है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की मास्टर सुन के पास आती है, जो इसे बताती है कि पवेलियन में बहुत सारे कल्टीवेटर आ गए हैं और इसलिए ऑक्शन को शुरू करने का टाइम आ गया। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर सुन भी इसके लिए रेडी हो गया था और इसलिए वह भी वहां पर जाने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक आदमी लीन को अपने साथ लेकर जा रहा था, जहां वो कहने लगता है कि इसके साथ वाले दोनों सीनियर तो असल में युआनिंग में हैं और इसलिए ऐसा लगता है कि ये आदमी जरूर इनकॉर्नेशन में होगा, जो कि जरूर ही सीसी डीमन लॉर्ड की बराबरी में है। फिर हम देखते हैं कि वो इनको ऑक्शन के होने वाले जगह पर लेकर आ गया था और कहता है कि ऑक्शन भी बहुत ही जल्द स्टार्ट होगा। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लीन अपने पावर का यूज करने लगता है ताकि वो यहाँ पर आए हुए बाकी कल्टीवेटर को भी स्कैन कर सके। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि पीछे से कोई पावर आती है और इसलिए लीन तुरंत इसे डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी इस पर काफी गुस्सा हो गया था और फिर कहता है कि मेरे एंजल को रोकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि लीन इसे अपना पावर दिखाता है, जिसे देखते ही उस आदमी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और फिर वो कहता है कि आप इसके लिए मुझे माफ कर दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि दाव यांग इसे देखकर पूरी तरह से हैरान हो गया था और फिर कहता है कि लीन क्या सच में तुम गॉड बन गए। मगर तभी हम देखते हैं कि मास्टर सुन भी यहाँ पर आ गया था, जो कहने लगता है मैंने सुना कि यहाँ पर इस बार बहुत सारे कल्टीवेटर आए हुए हैं और इसलिए स्पेशली मुझे यहाँ पर आना पड़ा। फिर वो कहने लगता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर कोई भी चीज पसंद आती है तो फिर इसके लिए तुम मैजिक वेपन का भी यूज कर सकते हो और इस तरह से तुम यहाँ की ऑक्शन की चीज को ले सकते हो। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि इसकी नजर लीन के ऊपर जाती है, जिसे देखते ही वो तुरंत इसे पहचान जाता है और फिर कहता है कि यह तो वही है जो कि जल्दबाजी में था। फिर हमें पता चलता है कि लीन ने उसे कहा था कि हम काफी जल्दबाजी में हैं और इसलिए क्या आप इसमें हमारी हेल्प कर सकते हैं। जिसके बाद मास्टर सुन ने कहा था कि तुम भी बिल्कुल मेरे जैसे ही हो और इसलिए कैसा होगा कि तुम मेरे डिसेबल बन जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन भी तुरंत इसके लिए मान गया था। तभी लीन उसे कहता है कि क्या आपको कुछ याद आया। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर सुन तुरंत इसके पास में आता है और फिर कहता है कि वहाँ पर जो भी हुआ उसमें मेरी लापरवाही थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इसके लिए ऑफेंड नहीं होगे। फिर वो कहता है कि केवल 200 सालों में तुम्हारी कल्टीवेशन ऐसे पहुँच गई है और अब इसीलिए इस पर एडवाइस लेने की बारी मेरी है। फिर वो कहता है कि दाव यांग भी यहाँ पर आया है, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम किस तरह के मैजिक वेपन को लेना चाहते हो। जिस पर लीन उसे कहता है ग्रेड 6 वाली बिल रेसिपी को। लेकिन अभी इसके बारे में सुनते ही मास्टर सुन इस बात से थोड़ा सा परेशान हो गया था और फिर कहता है कि अगर कोई दूसरी चीज होती तो मैं उसे तुम्हें दे देता, लेकिन असल में यह चीज किसी दूसरे की विश है और इसलिए मैं इसमें तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। मगर वहीं हम देखते हैं कि लीन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो मास्टर सुन से कहता है कि नो प्रॉब्लम, क्योंकि अगर आप इसे चेंज नहीं करना चाहते तो फिर मैं इसका केवल कॉपी ही बना लूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर सुन इस पर कुछ भी नहीं बोल पाता और कहता है कि ये आदमी भले ही बाहर से जेंटल है, लेकिन असल में इसके अंदर किलिंग ऑरा भरी हुई है और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो फिर आखिरकार मैं यहाँ पर क्या करूँगा। तभी अनाउंसर कहने लगता है कि अगला आइटम एक ट्रेजर है और मुझे यकीन है कि सारे लोगों को इसके बारे में पहले से ही पता होगा, क्योंकि यह असल में ग्रेड 6 वाला बिल रेसिपी है, लेकिन केवल सुजाकू नेशन इस ग्रेड 6 वाले इलेक्सिर को प्रोड्यूस कर सकता है। फिर वो कहता है कि मुझे इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस चीज की कीमत के बारे में हर कोई जानता है और अब इसीलिए मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। फिर वो कहता है कि ओनर के रिक्वेस्ट पर इसकी स्टार्टिंग प्राइस 10,000 टॉप ग्रेड वाली स्पिरिचुअल स्टोन होगी। तब इसके बारे में सुनते ही सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे और कहने लगते हैं कि आखिरकार इसे कौन खरीदेगा। वहीं हम देखते हैं कि लीन भी इसके बारे में थोड़ा सा परेशान था और वो सोचने लगता है भले ही मेरे पास वाला इमोर्टल जेड स्पिरिचुअल स्टोन से भी ज्यादा कीमती है, लेकिन अगर मैंने इसे यहाँ पर निकाला तो फिर इसके वजह से मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाएगी और अगर ऐसा हुआ तो यह मेरे लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने पास से एक वुड कार्विंग को भी निकाल लिया था और फिर कहता है कि मैं इसे एक्सचेंज करना चाहता हूँ। मगर वहीं हम देखते हैं कि उन लोगों ने ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी और इसीलिए वो आपस में बात करने लगते हैं कि क्या तुमने इसे कभी देखा है। तभी मास्टर सुन कहने लगता है
कि इसके अंदर तो ब्लड कलर की मेरिडियंस है और इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि ये स्नो कंट्री का आइस पपेट टेक्निक है। तभी एक सीनियर कहने लगता है कि मैंने ऐसी चीज कभी भी नहीं देखी, लेकिन फिर भी मैं ये कंफर्म कर सकता हूँ कि ये नेशन सोल के लेटर स्टेज वाले पपेट के जैसे है और इसीलिए इसकी प्राइस 5000 टॉप ग्रेड वाली स्पिरिचुअल स्टोन होगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर सुन इस बात पर हंसने लगता है और फिर लीन से कहता है कि तुम्हें इसके लिए इनको ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि असल में इनको इसके वैल्यू के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि अकेले ब्लड मेरिडियंस की कीमत ही उससे दोगुनी है और इसके अलावा इसके अंदर की स्पिरिचुअल स्टेट के बारे में तो बात करने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि वह खुद इसे खरीदने के लिए रेडी हो गया था और फिर कहता है कि इसकी कीमत 20,000 टॉप ग्रेड वाली स्पिरिचुअल स्टोन होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन भी इसके लिए मान गया था, इसलिए वो पिल रेसिपी पर बोली लगाने के लिए रेडी हो जाता है और फिर कहता है कि मैं इसके लिए 20,000 देने के लिए रेडी हूँ। मगर तभी हम देखते हैं कि एक और आदमी ने इसके लिए बोली लगा दिया था और फिर कहता है कि मेरी लेडी इसके लिए 20,000 देने के लिए रेडी है। लेकिन अब हम देखते हैं कि लीन इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता, जबकि वहीं हम देखते हैं कि खुद मास्टर सुन इस बात से काफी परेशान हो गया था और फिर कहता है कि यह तो मेरे लिए प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा है, क्योंकि अगर इस आदमी ने सच में एक्शन ले लिया तो फिर कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। तभी दाओ यांग लीन से कहने लगता है कि मेरे पास में अभी भी 4000 है और इसलिए चाहो तो तुम इसका यूज कर सकते हो। मगर हम देखते हैं कि लीन ने इसके लिए मना कर दिया था और कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस आदमी ने पिल रेसिपी को ले लिया था और अब वो यहाँ से जाने के लिए रेडी होता है। तब इसे देख कर लीन अपने दोनों एल्डर से कहता है कि तुम मुआन को प्रोटेक्ट करना, जबकि वहीं हम देखते हैं कि वह खुद उनका पीछा करने के लिए चला गया था और फिर उनके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की भी बड़ी शांति से इसके सामने पेश आती है और वो इसे रिस्पेक्ट देती है। तब इस पर लीन इसे कहता है कि तुम तो यहाँ पर अपने डेथ को वेलकम करने के लिए आए हो, इसलिए अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो फिर तुम्हारे साथ में जो होगा उसके लिए तुम मुझे ब्लेम मत करना। तब इस पर वो लड़की उसे कहती है कि आप सच में बहुत ही पावरफुल हैं और इसीलिए मैं इसके लिए आपकी तारीफ करती हूँ। मगर अब इसकी ऐसी बात सुनकर लीन इसके ऊपर गुस्सा हो गया था और कहता है कि ऐसी बकवास करना बंद करो। मगर वहीं हम देखते हैं कि उसके साथ वाला आदमी इतने आसानी से मानने वाला नहीं होता और इसलिए वो इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि लीन इसके साथ में ज्यादा कुछ नहीं करना चाहता था और इसलिए वो इनको एक और चांस देने के लिए रेडी होता है। मगर वहीं हम देखते हैं कि वो आदमी इतने आसानी से झुकने वाला नहीं होता और इसलिए वो अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। मगर वहीं हम देखते हैं कि लीन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसलिए वो भी अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो आदमी इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लड़की इसके लिए उससे माफी मांगने लगती है और कहती है कि सीनियर इसके बारे में थोड़ा सा लापरवाह हो गया था, इसलिए मैं आपको ग्रेड 6 वाली पिल रेसिपी को देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरी हेल्प करें। मगर वहीं हम देखते हैं कि लीन अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता और वह पिल रेसिपी को तुरंत अपने हाथ में ले लेता है। मगर हम देखते हैं वह सीधे इसे लेकर नहीं जाता बल्कि केवल इसकी कॉपी करने लगता है। तभी वो लड़की बताने लगती है कि मैं जावा स्टेट के पियो मियाओ सेक्ट से हूँ और मेरे फादर वहाँ के लीडर हैं, जो कि 20 सालों पहले बर्बेरियंस के लाइन में एंटर हुए थे, लेकिन अभी तक भी वे वहाँ से वापस नहीं आए, जबकि वो सियानी लैंड सुजाकू स्टार के 2 ग्रेट ब्रदर में से एक हैं और वो 9 नेदरवर्ल्ड के जैसे फेमस हैं। लेकिन असल में बात ऐसी है कि मैं अपनी कल्टीवेशन से वहाँ पर एंटर नहीं कर सकती और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरी इसमें हेल्प करें। लेकिन इस पर लीन उसे कहता है कि मेरे पास में अभी इसके लिए टाइम नहीं है और फिर हम देखते हैं कि उसने इसके पिल रेसिपी को वापस कर दिया था और फिर हम देखते हैं कि वह तुरंत यहाँ से चला जाता है। वहीं हम देखते हैं कि लीन इसे लेकर वापस आ गया था। जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।